हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेलर में। तो दोस्तों आज जो है एसएससी जीडी के रीजनिंग को देखने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में ही 11/2/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि ACE के क्या है कि दाहिने तरफ एक दर्पण रखा है। ACE है जो XY कोई एक दर्पण है जिसके सामने रखा है। तो इसका जो है दर्पण का प्रतिबिंब, इसका जो है इस अक्षर का प्रतिबिंब दर्पण में किस तरह से बनेगा। ACE का प्रतिबिंब जो है वह दर्पण में किस तरह से बनेगा। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, E इधर से ऐसे बनेगा, C और A। तो ACE का प्रतिबिंब के दाहिनी ओर जो है प्रतिबिंब को लेफ्ट साइड रखने पर इसके राइट साइड का जो प्रतिबिंब होगा वह इस तरह से बनेगा। तो इस तरह का जो है यह ऑप्शन ए में है। इस तरह का ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह का प्रतिबिंब जो कि दर्पण के दाएं ओर बना है, बाएं ओर का प्रतिबिंब दर्पण के दाएं ओर इस तरह से बनेगा, जिसमें ऑप्शन ए में है E, C और A। तो ये याद रखिएगा। ये हुआ आज का पहला क्वेश्चन। फिर है दूसरा क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। भिन्न संख्या को पहचाना है, जो सबसे इसमें से समूह का अलग जो संख्या है उसको पहचान है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन ये ऑप्शन से बनेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। 196 ए में है 196, बी में है 121, सी में है 256 और डी में है 252। ए में 196, बी में 121, सी में 256 और डी में 252। तो इन चारों में कौन सबसे अलग है। तो देखिए इस तरह से देखेंगे। तो 196 जो होता है यह 14 का स्क्वायर होता है। 121 जो होता है वो होता है 11 का स्क्वायर। 256 जो होता है यह होता है 16 का स्क्वायर। लेकिन 252 जो है वह किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका यही है सबसे अलग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 252। ये किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है 252। तो ये हुआ आज का दूसरा क्वेश्चन। फिर है तीसरा क्वेश्चन कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। वह कौन सा विकल्प है जो इसमें से 4 जो जोड़ा दिया गया है उसमें से के अनुरूप है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा है जोड़ी के अनुरूप। तो ये है C और D, CD अनुपात HI। तो ये जो है इसको प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो C होता है 3 पर और D होता है 4 पर। H होता है 8 और 9। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, +4। तो यहाँ भी +4 है, तो यहाँ भी +4 जोड़ देंगे तो 9 और 4 13। और 13 किसके लिए होता है, 13 पर होता है M 13 पर होता है। तो ये हो जाएगा नहीं। तो ये कितना का बीच में 4 का गैप है। तो इसमें से कोई भी संख्या होगा ऑप्शन के अनुसार यह क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अनुसार ही बनेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो ए में है A, B और XY। A, B और XY। A, B, XY। B में है PQ, U, V। C में है I, J, M, N और D में है K, L, N, O। तो देखते हैं 1, 2, 25 और 24 और 25। फिर देखते हैं P है 16, Q 17, U है 21, 22, I होता है 9 और 10, 13 और 14, K होता है 11, L होता है 12, N होता है 14, O होता है 15। तो देखिए यहाँ इन दोनों संख्या के अंतर था बीच में कितना, 4 का प्लस था। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है 22।
तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 17 और 4 21, 17 प्लस 4 21। यहाँ पर देखिए 10 जोड़ 3 13 हुआ, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 12 और 2 14। तो देखिए ऑप्शन जो बी है, बी नंबर ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है पी क्यू, जो पी होता है 16 पर है, क्यू होता है 17, अनुपात एक यू और भी, तो यू होता है 21 और भी होता है 22। तो देखिए 17 4 21। तो यहाँ भी इन दोनों संख्या के, ये इन दोनों में था 4 का अंतर है और यहाँ भी इन दोनों के बीच में 4 का अंतर हो गया। तो इसका बी ऑप्शन वाला होगा पी क्यू अनुपात यू भी, ये बी ऑप्शन वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हुआ आज का तीसरा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो देखिए क्या है, ये होता है 30 गुने 3 माइनस 3 बराबर इसको 13 लाना है। 30 गुने 3 माइनस 3 बराबर 13 लाना है। तो इसमें कुछ शर्त दिया गया है। ऑप्शन ए में है, चलिए बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। ए में है गुना जो है यह भाग होता है, गुना भाग हो जाता है। गुना जो है गुना को भाग में बदला जाए और घटाव को जोड़ में बदला जाए। तो देखिए ऑप्शन ए से ही चलते हैं। तो क्या है कि गुना को भाग में, तो गुना को भाग में बदलिए, तो 30 गुना को, देखिए गुना को भाग में बदलिए, तो गुना को भाग में बदल दिए तो 3, और घटाव को जोड़ में, तो घटाव को जोड़ में बदल दिए और इसको 13 लाना है। तो 10 भागे 3 कितना होगा, 10 भागे 3 ये कटेगा 10, 30 भागे 3 तो 10 और जोड़ 3 बराबर 13 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर था। तो ये इसका ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। जो अगर गुना को अगर भाग में बदलेंगे और घटाव को जोड़ में बदलेंगे तो 30 गुने 3 माइनस 3 बराबर 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। अगर उत्तर नहीं मिलता ए ऑप्शन से तो बाकी जो बचा ऑप्शन है उसको भी देखते, लेकिन जो है वह ए नंबर ऑप्शन में ही मिल गया उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 9 28 64 126 217 344 और 1513। ये क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। तो इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। इसमें से वह कौन सा जो संख्या है जो इस संख्या से संबंध नहीं रखता है, यानी कि इसमें जो है एक गलत संख्या दे रहा है जो इस जो है रूल का, इस जो है सीरीज का जो है वह अनुसार नहीं है। तो देखिए क्या है इसमें, देखते हैं। तो देखिए 2 और 9 के बीच में कितना का गैप है, +7 +7 का है, ये +7। 19 और 28 में कितना का गैप है, तो क्या है +19 है। 64 में कितना का गैप है, 28 और 64 के बीच कितना का गैप है, तो इसको घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 तो 3, 36 का गैप आ गया। और 64 और +36 बढ़ रहा है। उसके बाद 126 और 64, तो इसको घटाएंगे तो प्लस कितना होगा, 2 6 62 हुआ। फिर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, +1 6, 7 में से 6 गया 1, और 12 में से 21 गया तो 9, 91 +91 बढ़ रहा है। और इधर कितना बढ़ रहा है, +14 में से 7 था 7, 3 में से 1 तो 2 और 1 127, और ये +13 में से 4 गया तो 9, 10 में से 4 गया तो कितना होगा 6, और ये 4 में से 1 तो 169। अब चलिए फिर एक और सीरीज होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो है, इसमें कितना है, इसमें क्या बढ़ रहा है +12, इसमें कितना बढ़ रहा है, ये प्लस कितना है, 16 में से 9 गया 7 और 2 27, 16 में से 9 गया 7 और
और ये बचा 2, ये बचा 1, तो ये हुआ 17। फिर हुआ कि 12 में से 6 गया तो 6, और ये हुआ 5 में से 3 गया 2 प्लस 26। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9, और 8 में से 2 गया तो 6, 69। 8 में से 6 गया तो 2, 29। 8 में से 6 गया 2, 29। बारह। चलिए इधर से भी देख लेते हैं एक बार, इधर से कितना हो जाएगा। इधर से होगा 9 में से 7 गया 2, और 15 में से 12 गया तो कितना 3, 32। नहीं, 16 में से 12 गया तो ये 4 होगा 42। इन दोनों के बीच में कितना है, इन दोनों के बीच में है 6। 7 में से 1 गया 6, और 12 में से 9 गया 3, तो ये कितना बढ़ गया 36 और 6 42। तो इधर भी 6 गैप होना चाहिए, तो इधर भी 6 ही का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा 30, यहाँ पर होगा कितना 26, और यहाँ पर होगा कितना 18। देखिए जब इधर आया 6 का गैप, तो इधर भी 6 का गैप ही होना चाहिए। तो 6 का गैप ही होना चाहिए इन सभी में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो देखिए इसमें से कौन जो है गलत है। तो देखिए हमको ये गलत लग रहा है क्या, कि देखिए यहाँ पर तो 18 का गैप होना चाहिए, 18 का गैप है, तो यहाँ पर 18 का गैप है, लेकिन यहाँ पर जो है 24 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 24। तो देखिए कि 62 में से अगर 26 घटाएंगे तो 24 होगा। 62 में से अगर ये कितना हुआ, ये हुआ 19, और ये कितना 64 था, तो 28 और 64 था, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कितना, यहाँ पर 36 के जगह पर क्या होना चाहिए 37। 36 के जगह पर 37 होगा, तब ये 18 का गैप होगा। तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए 65। इसके जगह पर अगर 65 होगा तब यहाँ पर 37 होगा, यहाँ पर 37 होगा, और यहाँ पर 61 होगा, यहाँ पर 61 होगा, और उसके बाद ये सीरीज जो है वह पूरा होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है जो 64 ही होगा, जो कि ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में इसका 64 सही उत्तर हो जाएगा इस सीरीज का। तो ये 65 जो वाला था वो गलत था, 64 की जगह पर 65 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वेन आरेख चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के बीच के संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। तो क्या है, देखिए क्या है, विद्यालय। क्या है, विद्यालय। विद्यालय, उसके बाद है अध्यापक, विद्यालय, अध्यापक, और क्या है, छात्र। इसको वेन आरेख में दर्शाना है कि, तो देखिए विद्यालय, ये हुआ विद्यालय, और विद्यालय में अध्यापक भी होता है और छात्र भी होता है। क्या है कि विद्यालय के अंदर अध्यापक भी होता है और छात्र भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय के अंदर अध्यापक और छात्र दोनों ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 छात्र एक कतार यानी कि एक लाइन में खड़ा है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। राजू कुमार के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। तो 5 छात्र है जो, तो चलिए 5 छात्र का एक जो है कतार, एक लाइन बनाते हैं। 5 छात्र, 1 2 3 4 और 5, ये 5 छात्र है। देखिए पहला है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो सुमन जो है, सुमन प्रणव के इस साइड होगा या प्रणव के इस साइड होगा, तो दोनों बगल ही है। अब हमको पता नहीं जो सुमन दाहिना में है कि बायां में, लेकिन इतना है जो सुमन जो है वह प्रणव के बगल में है। तो ये है। फिर है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। क्या है कि सुमन जो है वह प्रणव के बगल में तो है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है, दीना के बगल में नहीं है। तो दीना के बगल में ये नहीं होगी। क्या है कि राजू
कुमार राजू के क्या है, दीना के कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो जो किसके लिए आया, जो आया राजू के लिए। क्या है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है राजू के बगल में, लेकिन ये पता नहीं है कि ये बायां साइड है कि दाहिना साइड, तो इसलिए कुमार को बीच में बना लिए। तो कुमार राजू के बायां साइड भी हो सकता है या बायां साइड भी हो सकता है या दाहिना साइड भी। तो क्या एक शर्त दिया है कि जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो जो किसके लिए आया, राजू के लिए आया। क्या है कि राजू के लिए आया तो जो राजू के लिए आया, तो राजू क्या है कि सबसे बाईं ओर खड़ा है। तो देखिए सबसे बाईं ओर कौन होगा, इधर होगा, सबसे बाईं ओर इधर, तो राजुआ इधर खड़ा है, तब ना कुमार यहाँ पर होगा, तब ना कुमार के बगल में होगा जो सबसे बाईं ओर खड़ा है। और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना जो है दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर तो राजू है, तो दीना यहाँ पर नहीं होगी, तो दीना यहाँ पर नहीं होगी, तो दीना जो है यहाँ पर नहीं होगी। चलिए अब अगला क्या है, खड़ा नहीं है, तो बीच में कौन खड़ा है। तो चलिए एक बार और पढ़ते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं है। ठीक है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना जो है वह कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। और ऊपर में बोला है कि वह दीना के बगल में नहीं, सुमन प्रणव के बगल में है। सुमन जो है प्रणव के बगल में है, लेकिन दीना के बगल में नहीं है। सुमन जो है प्रणव के बगल में है, लेकिन दीना के बगल में नहीं है। और उसके बाद ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। दीना जो है वह कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, और न ही सुमन और प्रणव के बगल में। क्या है कि दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, और न ही, तो देखिए कुमार तो सुमन यहाँ पर होगी, सुमन जो होगी यहाँ पर, सुमन यहाँ पर होगी, और दीना कहाँ, क्या है कि सुमन जो है दीना के बगल में नहीं, तो दीना यहाँ पर होना चाहिए, तब ना सुमन के बगल में नहीं होगा। तो और एक कौन बचा, एक बच गया है कौन, प्रणव, तो प्रणव यहाँ पर हो जाएगा, तब ना होगा, तब ना क्वेश्चन जो है पूरा होगा। अब देखिए ये आरेख बन गया। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर से, तो फिर से क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या है कि देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है, लेकिन वह दीना के बगल में खड़ी नहीं, लेकिन वह दीना के बगल, देखिए सुमन के बगल में कहीं दीना है, देखिए यहाँ है, तो सुमन के बगल में या तो कौन है, या तो कुमार है या प्रणव, लेकिन दीना नहीं है। तो ये हो गया। कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है राजू के बगल में कुमार खड़ा है, लेकिन क्या है कि लेकिन राजू जो है सबसे बाईं ओर है, और दीना कुमार के बगल में खड़ा नहीं है। तो दीना यहाँ पर है, कुमार, दीना जो है कुमार और सुमन दोनों के बगल में नहीं है। तो बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है, बीच में सुमन खड़ा है। तो सुमन जो है बीच में खड़ा है, एस, जिसको हम सुमन बोलेंगे, तो सुमन, जो कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में सुमन खड़ा है, बुझाई यहाँ तक। ऑप्शन ए में सुमन जो है खड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि नीचे निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो देखिए असंगत क्या है, देखिए तो इसका जो है ऑप्शन ए से हम पकड़ लेंगे। तो ए में है नीचे, बी में है आगे, सी में है ऊपर, और डी में है बड़ा। तो देखिए नीचे आगे ऊपर ये सभी या तो नीचे इधर होगा या ऊपर उधर होगा, या आगे या ऊपर, लेकिन बड़ा कोई शब्द नहीं है जो किससे बड़ा है। तो नीचे या तो नीचे इधर होगा, आगे भी इधर होगा, या ऊपर भी इधर होगा, लेकिन बड़ा ये इन सभी से जो है, ये सभी दिशा है, लेकिन ये बड़ा जो है एक क्या है, क्वांटिटी है। तो ये इसका बड़ा ही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट, मोनिश,
से पहले लेकिन गुंजन के बाद, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद रह गया, प्रतियोगिता किसने जीता? क्या है कि रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद, रॉबर्ट को आर से लिखिए, रॉबर्ट जो है वह मोनिस से पहले, तो मोनिस से पहले और किसके बाद? और गुंजन के बाद, तो यहाँ पर गुंजन है। तो देखिए रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद, यानी कि गुंजन से पीछे और मनीष से पहले है। अनिल सुनील से पहले, अनिल जो है अनिल सुनील से पहले, अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस के बाद, लेकिन मोनिस के बाद। तो देखिए अनिल जो है तो देखिए लेकिन मोनिस के बाद क्या है? मोनिस के, तो देखिए यहाँ पर भी मोनिस है और यहाँ भी मोनिस, तो मोनिस के बाद अनिल है और सुनील से पहले, तो यहाँ पर सुनील लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? सुनील। तो देखिए रॉबर्ट जो है गुंजन के बाद लेकिन मोनिस से पहले है, और अनिल जो है अनिल मोनिस के बाद लेकिन किससे पहले है? लेकिन सुनील से पहले है। तो क्या है कि बोल रहा है कि प्रतियोगिता किसने जीता? तो प्रतियोगिता गुंजन जीत लिया है। देखिए गुंजन सबसे ऊपर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गुंजन होगा इसका सही उत्तर। सही उत्तर गुंजन हो जाएगा। गुंजन जो है प्रतियोगिता को जीत लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि D बराबर 4 और G बराबर 7 तो गार्डेन बराबर क्या होगा? D बराबर 4 और G बराबर 7 तो गार्डेन, तो GARDEN, गार्डेन बराबर क्या होगा? तो देखिए D का प्लस वैल्यू 4 होता है और C का जो होता है 7, तो G का यहाँ पर 7 जोड़ A का 1, R का होता है 18, D का होता है 4, E का होता है 5 और N का होता है 14। तो इस सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 5 4 9 आ 1 10 10, देखिए 4 5 9 9 4 13 13 1 14 14 8 हो जाएगा कितना? 14 8 हो जाएगा 22 14 8 22 आ 7 22 आ 7 हो जाएगा 29। हासिल हो जाएगा 2 1 1 2 और 2 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 49 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। 49 इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सभी का जो है स्थानीय मान, अल्फ़ाबेट के ABCD का स्थानीय मान को आपस में जोड़ देने पर इसका सही उत्तर आ गया 49, जो कि ऑप्शन डी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो ए में है मिस्र का है कहीरा, बी में इटली का है रोम, सी में इराक का है दिनार, और डी में है ग्रीस का है एथेंस। तो इनमें क्या है? इसमें जो है अलग कौन है? तो इसमें अलग कौन है ये हमको पहचानना है। तो अलग इसमें से कौन है? तो अलग जो है इसमें से अलग तो इसमें से अलग है इराक जो है, इराक का दिनार नहीं होता है। इराक का जो होता है दिनार जो है असंगत ये है। इराक का जो राजधानी होता है इराक का होता है बगदाद, लेकिन इराक का दिनार। मिस्र का कहीरा होता है, इटली के रोम होता है, ग्रीस के एथेंस होता है, लेकिन इराक को जो दिनार नहीं होता इराक के होता है बगदाद। तो ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों में, देखिए यह है बेन आरेख का, कुछ गुड़िया कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है। तो क्या है कि कुछ गुड़िया फूल है, ये है गुड़िया, ये है क्या है? ये गुड़िया है। तो कुछ गुड़िया जो है वह फूल है, कुछ गुड़िया क्या है? फूल है। और कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। कोई भी पेड़ जो है, कोई भी पेड़, यहाँ पर मान लीजिए कि पेड़ बना लिए, तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। तो क्या निष्कर्ष बोला है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया जो है पेड़ नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है। देखिए
कोई भी जब पेड़ गुड़िया नहीं तो कोई गुड़िया भी पेड़ नहीं होगा, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है तो ये सही है। एक जो है सही है, एक जो है स्टेटमेंट एक सही है, क्योंकि कोई जब गुड़िया पेड़ नहीं तो पेड़ भी गुड़िया नहीं होगा, तो ये सही है। अब बोल रहा है कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल जो है कुछ फूल पेड़ है, तो स्टेटमेंट में तो नहीं दिया है कि कुछ फूल पेड़ है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो भी गलत हो जाता है। हो सकता है संभावना भी इसमें गलत हो जाता है। इसमें कन्फर्म स्टेटमेंट ही चाहिए, तो इसका जो होगा केवल एक ही सही होगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर एक तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक होगा, निष्कर्ष एक होगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक, तो इसका डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक कथन ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो एक पिक्चर दिया गया है, इस तरह से एक फोटो है, तो ये इस तरह से है, सॉरी, ये इस तरह से है, इस तरह से है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन है, किस में ये आकृति छिपा हुआ है? तो देखिए, देखने पर तो लगता है सी वाला जो ऑप्शन है इसमें यह आकृति छिपा है। कैसे से देखिए, सी वाला जो है इसमें ये आकृति छिपा है। तो सी में देखिए इस तरह से बना है, यहाँ से यहाँ तक बना है, ठीक है भाई। और उसके बाद ये यहाँ तक तो है सही, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, और यहाँ इस तरह से है, और उसके बाद इस तरह से यहाँ पर आ गया है, उसके बाद इस तरह से यहाँ पर है, और फिर ये वाला लाइन जो है इस तरह से यहाँ है। तो देखिए, हमको तो इस आकृति से मतलब है, जो ये आकृति उसमें वो ऑप्शन में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये आकृति मिल गया आसानी से। देखिए यहाँ से यहाँ इसको लीजिए तो ये मिल गया, यहाँ पर ये लीजिए, यहाँ देखिए नहीं मिल गया ये वाला, देखिए ये वाला नहीं लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन सी में ही यह आकृति छिपा है, जो कि यहाँ पर छिपा है। तो ये ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। संख्या श्रृंखला के 2 संख्याओं को कोष्ठक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही उत्तर का चयन करिए। तो यह है 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 16 है, 14 है, और कितना है, 22 है। तो देखिए कितना का अंतर है, ये कितना बढ़ रहा है, +2 +4, फिर बढ़ रहा है कितना, +2, फिर बढ़ रहा है +4। तो यहाँ भी +2 बढ़ना चाहिए, तो +2, तो देखिए +2 बढ़ना चाहिए, तो +2 बढ़ेगा, +2 बढ़ेगा तो यहाँ 16 और 2 18 होना चाहिए, और 18 में +4 तो 22 होना चाहिए। तो क्या है कि कोष्ठक दूसरा वाला जो है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर +2 होके 18 होना चाहिए, लेकिन क्या है -2 होके यहाँ पर 14 है। क्या है कि 14 जो है यह 16 - 2 हो गया है, 16 - 2, लेकिन होना चाहिए क्या, 16 + 2 18 होना चाहिए। तो क्या है, ये गलत है। तो क्या दूसरा कोष्ठक गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा कोष्ठक। तो ए में है पहली कोष्ठक बाएं से सही और दूसरी गलत है। दोनों कोष्ठक संख्याएं गलत है, एक सही है, पहली कोष्ठक बाएं से गलत है और दूसरी सही, और दोनों कोष्ठक संख्याएं सही है। तो क्या है कि पहली कोष्ठक जो है, पहली कोष्ठक बाएं से गलत है। तो देखिए इधर हुआ इधर हुआ दायां, इधर हुआ बायां। तो देखिए बायां से हम चलेंगे तो पहले कौन मिलेगा, पहले यही कोष्ठक मिलेगा। तो पहली कोष्ठक जो है वह बाएं से जो है वह गलत है। तो पहली कोष्ठक जो है बाएं से गलत है, और दूसरा जो है सही है, बाएं से चलने पर दूसरा ये सही है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहली गलत तथा दूसरी जो है वह सही, दूसरे सही है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या को चयन करिए। एक श्रृंखला है, उसमें जो है अगली संख्या का जो है उसको चुनना है कि क्या होगा अगली संख्या। तो है 1 1 2 सॉरी 2 नहीं 3 है, 1 3 5 11 21 43 85 171 है। तो देखिए +2 +5 +6 +10 +22 प्लस कितना है 2, 5 में से 3 गया 2 4 +42, ये प्लस कितना है +11 में से 5 गया 6 और 16 में से 8 गया 8 +86 है। तो यहाँ पर कुछ सीरीज ये हो गया 2 1 12। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो ये किस पैटर्न पर चल रहा है, तो ये किस पैटर्न पर चल रहा है, तो ये इस पैटर्न पर काम नहीं कर रहा है। देखिए ये कौन सा पैटर्न पर काम कर रहा है, ये किस पैटर्न पर काम कर रहा है। तो देखिए ये तो नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, ये नहीं हुआ। तो देखिए कौन होगा, देखिए 1 गुने 2 जोड़ 1 है। तो देखिए पहला में गुने 2 जोड़ 1 किए तो हो जाएगा कितना 3 आया। 1 गुने 2 जोड़ 1 बराबर कितना आया 3। फिर 3 फिर जो आया उसको 3 गुने 2 माइनस 1 तब 5 आया। तो फिर उसमें भी 5 आया। फिर इसमें 5 गुने 2 माइनस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 11। 5 दूना 10 है 1 11। फिर 11 में फिर 11 तो 11 गुने 2 माइनस 1 किए तो 22 माइनस 1 बराबर 21 आया। तो ये किस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, गुने 2 प्लस 1 ये चल रहा है इस तरह से, गुने 2 प्लस 1 ये फिर गुने 2 माइनस 1 फिर गुने 2 प्लस 1 फिर इसी तरह से चल रहा है ये गुने 2 प्लस 1 माइनस 1 फिर गुने 2 प्लस 1 फिर गुने 2 माइनस 1 इस तरह से चल रहा है। फिर गुने 2 प्लस 1 फिर गुने 2 माइनस 1 इस तरह से ये श्रृंखला चल रहा है। तो ये जो है अगला में देखिए ये इस तरह से समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए 1 गुने 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए ये 3 गुने 2 माइनस 1 बराबर 5 फिर 5 तब 5 गुने 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। फिर हो जाएगा 11 गुने 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से चल रहा है। इससे जो गुना करके आया उसमें एक बार एक घटाना है, 2 से गुना करके 1 घटाना है, फिर एक बार इसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। तो इस तरह से ये श्रृंखला चल रहा है। तो अगला कौन होगा, तो अगला पद हमको निकालना है। तो यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ पर माइनस हुआ तो 171 गुने 2 और माइनस 1 तो 171 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 दूना 14 1 3 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 341। 341 इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में होगा 341 इसका सही उत्तर। फिर नेक्स्ट है यदि चिल्ड्रेन को यदि CHILDREN को कुट भाषा में LICHNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। CHILDREN चिल्ड्रेन को लिखा जाता है क्या LICHNERD तो इसको क्या लिखा जाता है तो मूवमेंट
MOVE मूव, MENT मूवमेंट को क्या लिखा जाता है? तो देखिए यहाँ से जो है ये इसको इधर लाया है, यहाँ से उलट दिया गया है, तो देखिए यहाँ से उल्टा कर दिया है, तो ये क्या 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 है? LIHC और इसको LIHC और इधर से फिर इधर से उलट दिया है, तो LIHC और फिर इधर से उल्टा चल रहा है, इधर से भी उल्टा और इधर से भी उल्टा, तो NERD। तो इसी तरह से फिर यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे, तो देखिए उल्टा कर देंगे तो EVOM और फिर इधर से उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा TNEM। तो इस तरह से है EVOM। तो ये किस ऑप्शन में है? तो यह EVOM TNEM। तो ये जो है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आधा, देखिए आधा आधा करके अंत वाले अक्षर को शुरू से ले लिया, फिर आधा करके अंत वाले अक्षर को शुरू से ले लिया है। तो इस तरह से ये श्रृंखला बनाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे वाले अक्षरों का चयन करिए। आगे वाला क्वेश्चन का चयन करें, O R U X और A। तो देखिए O होता है 15, R होता है 18, ये होता है 15, 18, ये होता है 21, ये होता है कितना 23 और ये होता है कितना 1, +3 है, सॉरी +3 नहीं है, ये 15 और 3 18, 18 3 21, 15 3 18, 18 3 21, तो ये भी +3 है, +3 23 3 26 और ये 1 आ जाएगा। तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 23 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 26, 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26, सॉरी 100 होता है, 21 और 3 24, सॉरी 21 3 24 होना चाहिए, तब ना हो जाएगा 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 24 3 27, तो 27 नहीं होता है 26, तो 26 27 कितना है 27 जो है 26 और +1 27 है, तो 26 पर तो हुआ Z, लेकिन Z नहीं लेना है, 1 कितना A, तो A ले लिए यहाँ पर, तो A और A में और 1 में 3 जोड़ देंगे, 1 जोड़ 3 बराबर 4 हो जाएगा, 4 पर कौन होता है D, तो इसका D सही उत्तर हो जाएगा, D इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में इसका D इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर 3 जोड़ने पर D आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों के निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष रूप से सही है। तो देखिए इसमें तो बोर्ड पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको देखिए करता है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली है, ठीक बात है। उसके बाद है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, क्या है कि जापान में जो काम करता है वह सभी वैज्ञानिक, जापान में काम करने वाला जो सभी वैज्ञानिक है, जापान में जो काम करता है, जापान में काम करने वाला जो है काम करने वाले सभी वैज्ञानिक जो है, सभी वैज्ञानिक वाले सभी वैज्ञानिक सभी जो है सभी वैज्ञानिक क्या है, सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। और क्या है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक भी जापान में काम कर रहे हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक भी जो है, क्या है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। और जापान में जब ये सभी वैज्ञानिक काम कर रहा है तो उसमें कुछ चीनी वैज्ञानिक भी है जो जापान में है, तो वह भी एक प्रतिभाशाली होगा।
तो कथन बोला है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, तो ये तो इसका गलत उत्तर हुआ कि कोई नहीं हो ही नहीं सकता है। इसमें कथन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। देखिए कि चीनी वैज्ञानिक जो जापान में काम कर रहे हैं और जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, और जिसमें से चीनी वैज्ञानिक भी है, तो चीनी वैज्ञानिक भी इसमें प्रतिभाशाली होगा। तो ये एक जो है स्टेटमेंट एक जो है वह गलत हो गया। फिर है कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। क्या है कि सभी जो है वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो कुछ तो होबे करेगा। जब सभी है तो कुछ भी होगा, तो दू जो है वह दू सही हो जाएगा। 3 में सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी के, कुछ इसमें चीन का भी है। तो 3 में भी 3 वाला भी सही नहीं होगा, क्योंकि सभी तो कभी होगा नहीं, कोई भी देश में सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होगा ही नहीं। कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, हाँ ये तो होगा, ये तो होबे करेगा। जे कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली, जब जापान में जो चीनी वैज्ञानिक काम कर रहा है और सभी जो है जापानी जो है प्रतिभाशाली है, तो चीनी भी उसमें प्रतिभाशाली होगा। और क्या बोला है 3 नंबर कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। ऐसा बात नहीं है कि जो जापान में जापानी जो वैज्ञानिक है वो सभी प्रतिभाशाली है, लेकिन ये बात सच है कि सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो जापान में जो चीनी भी वैज्ञानिक काम कर रहा है वो भी प्रतिभाशाली है। तो इसका हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 और 4, तो इसका जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 and 4 फॉलो, 2 और 4 इसका सही, डी सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। तो ये हुआ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरी संख्या। ये कितना है 11 का संबंध 169 से है, तो 18 का संबंध किससे होगा? तो 18 का संबंध किससे होगा? 18 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 11 + 2 = 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169। तो इसी प्रकार यहाँ पर है 18, तो 18 + 2 = 20 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो यहाँ पर लिख दीजिए 400। तो 18 + 2 देखिए 11 + 2 13, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 18 + 2 20 और 20 का स्क्वायर 400। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 400। फिर नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार से दूसरी पद। देखिए बैल जो है बैल जो होता है इसका होता है गाय। तो देखिए गाय का जो होता है गाय का फीमेल है गाय और मेल होता है बैल। और शेर, तो क्या है कि शेर का क्या होगा? शेर का क्या होगा? तो शेर का वो भी इसी बात है, शेरनी हो जाएगा। शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी। शेर का शेरनी हो जाएगा। क्या शेर का शेरनी? घोड़ी नहीं होगा, पशुबाक नहीं होगा, हिरनी नहीं होगा, शेरनी ही होगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा शेरनी। शेर का हो जाएगा शेरनी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन का आकृति कीजिए जिसमें आकृति रिक्त स्थान के भरने में पूर्ण हो जाएगी, भरकर पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए एक इस तरह से बक्सा दिया गया है, एक इस तरह से बक्सा है, इसमें 4 गो भाग है। इस बक्सा में 4 गो भाग है। तो एक दिया गया है इस तरह से, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। तो देखिए इसका ये उल्टा है, ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर है। तो ये बाहर, तो ये अंदर की ओर है, तो ये भी अंदर की ओर होगा। तो देखिए ये इस तरह से होगा, इस तरह से ये होगा। तो देखिए इसका दोनों का मुंह सेम और इस दोनों का ये कोना, तो ये इस तरह से होगा। तो ये किस ऑप्शन में है? तो ये जो है ये सी नंबर ऑप्शन में है। सी ऑप्शन में ये इस तरह से है, सी नंबर ऑप्शन में ये दिया गया है इस तरह से।
तो सी ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्न श्रृंखला के आगे वाली आकृति का चयन कीजिए। श्रृंखला जो दी गई इसमें आगे वाली आकृति का चयन करना है। तो देखिए एक ये है और इसमें वर्ग बाहर आ गया है, त्रिभुज अंदर, फिर त्रिभुज बाहर आ गया है, फिर त्रिभुज बाहर आके और अंदर में वर्ग चला गया है, फिर वर्ग बाहर आ गया है। देखिए तो यहाँ से बढ़ रहा था क्या, इसमें 3 था तो 3 वाला बाहर आ गया, तो ये क्या है 4, तो 4 वाला बाहर आ गया, लेकिन एक एक बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 4 वाला अंदर चला जाएगा। क्या है कि जब 4 वाला बाहर है तो ये तो है अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद ये इस तरह से होगा, ये अंदर चला गया तो ये अंदर, तो ये जो है ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर हो जाएगा अंदर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में ये 5 वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ऊपर में क्या है कि एक एक बढ़ रहा था। देखिए यहाँ जो है एक बढ़ने, देखिए बाहर निकल गया, यहाँ पर बाहर निकल गया तो इसके अंदर में क्या है, ये इसके अंदर में बना लिया क्या 4, और यहाँ पर ये जो है ये वाला निकल कर यहाँ आ गया, तो ये वाला निकल कर अंदर जाएगा तो ये वाला जो है ये 5वां चल जाएगा, तो ये इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, बी में यह आकृति है। फिर है एक वर्गाकार पारदर्शी काज के पैटर्न के साथ दिया गया 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी काज के बिंदु से बनाई गई रेखा को मुड़ने से बनेगा। पगलू जो खेलगा तू जो यहाँ कला की जब इधर जो ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो इसको किस तरह मोड़ना है, तो पारदर्शी काज को बिंदु से दर्शाई गई है वर्गाकार काज पैटर्न साथ दिया गया 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी काज को बिंदु से बनाई गई रेखा को मोड़ने पर बनेगा। तो देखिए इसको इधर से मोड़ेंगे, इधर की ओर मोड़ेंगे, तो इधर की ओर मोड़ने के बाद जब इस कागज को इधर की ओर मोड़ेंगे तो ये तो पहले से है इधर, पहले से है तो ये तो है, ये मुड़ेगा नहीं तो ये सेम रहेगा। लेकिन जब ये वाला जब इधर आएगा तो देखिए ये भाग इधर आएगा तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये भाग जो है इधर वाला ये इधर की ओर जाके ऐसे हो जाएगा मुड़ने के बाद, तो इधर की ओर ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा मुड़ने के बाद। तो देखिए ये किस में, कौन से आकृति में ये वाला मिल रहा है, तो ये मिल रहा है कौन से वाला में, ये मिल रहा है बी में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में असंगत चुनिए, असंगत को चुना, ये तो ऑप्शन ए से चुनाएगा असंगत हमेशा, सी डी बी ए, बी में है जेड वाई एक्स डब्लू, सी में है एल के जे आई, और डी में है क्यू आर एस पी। तो देखिए ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई जे के एल पी क्यू आर एस टी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है पी, क्या होना चाहिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस होना चाहिए, पी क्यू आर एस तो है पी क्यू, लेकिन ये गलत दिया है तो यही गलत हो जाएगा, तो असंगत ही होगा। लेकिन देखिए आई जे के एल डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो ये डी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यू पी आर एस। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को
लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के अच्छे नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन के साथ होगा। जब सीरीज आगे बढ़ेगा, एग्ज़ाम आगे, कोई भी एग्ज़ाम जब आगे बढ़ता है तो उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन जो है वह बढ़ने लगता है। तो ये जो है ये 2-3 शिफ्ट का करवा है जिसमें हल्का क्वेश्चन था, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही टफ क्वेश्चन, बहुत भारी नहीं, जीडी में बहुत भारी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन होगा। तो जिस तरह से शिफ्ट बढ़ेगा उसी तरह से अच्छे क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह के वीडियो की सीरीज जो है एग्ज़ाम तक आते रहेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक इसी तरह के वीडियो आते रहेगा। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को तो 25 में से 25 करना ही है। मैथ और रीजनिंग में 25 में से 25 तो होना ही है। और मैथ और रीजनिंग में 50 क्वेश्चन तो सही करना ही करना हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन होता है जीडी के एग्ज़ाम में, हो ही जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।